सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। कि परमेश्वर आप सबका भला करे, कि यह मेरी प्रार्थना है हमारे पिता की आपके लिए, कि वह पवित्र आत्मा के तौर पर आई खोली प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, ताकि तब आप जान सकें करना अपना सही निर्णय। बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि इस युग के परमेश्वर ने अंधा कर दिया समझदारी को लोगों की, कि दूसरे शब्दों में कि शैतान काम करता आया है मजबूत, ताकि अंधा कर सके, ताकि लोगों को वह अनभिज्ञ कर सके, कि वह कर सके कि लोग हमेशा अंधा रहे, खोए हुए रहें अपने अभिलाषाओं में, इच्छा में, पापों में। क्योंकि एक दिन की जिस दिन उनकी आंखें खुलेंगी, तब वे समझेंगे कि अब मैं जानता हूं कि जो मुझे करने की जरूरत है, और उनके पास साहस होगा वह करने का। कि हो इसी प्रकार आपके साथ मेरे प्रिय दोस्त, कि पवित्र आत्मा खोले आपकी आंखों को, आंखें समझदारी की, ताकि आप जान सकें क्या सही है और क्या है गलत, और निर्णय आप लें सही, अपना चुनाव सही करें। ठीक, इसके बारे में बोलते हुए मैं चाहता हूं कि एक बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय, बहुत बढ़िया, बहुत सेंसिबल। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग, यहां तक कि वे जो हमें दोषी ठहराते हैं बोलने के लिए, इस प्रकार से बोलने के लिए कि जैसे हम बोलते हैं, जो हिस्सा है जो बनते हैं इंस्टीट्यूट चर्च का, चर्च जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जो है चर्च, यूनिवर्सल चर्च, ABC चर्चें और इत्यादि, वो जो चर्चें हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, चर्च प्रभु यीशु की, वह आध्यात्मिक है। वह बनाई गई है एक शरीर के द्वारा, जिसके मेंबर वो हैं जो पैदा हुए हैं जल और पवित्र आत्मा से, जो परमेश्वर का राज्य है यहां धरती पर। प्रभु यीशु की चर्च यहां धरती पर वो परमेश्वर का राज्य है, और वह बनाई गई है पूरी तरह से लोगों के द्वारा, कि जो पैदा हुए हैं जल और पवित्र आत्मा से, ये व्यक्ति जो परमेश्वर के हैं, संतान जो परमेश्वर की हैं, और सबके साथ निराशाजनक तौर पर चर्चों के अंदर भौतिक चर्च जो इंस्टीट्यूट है, वो अस्तित्व है लोगों का, कि जो खोए हुए सिक्के के समान है। वो चर्च के अंदर हैं, वो हिस्सा हैं ऑफिशियल्स का अपनी चर्च में, वो काम करते हैं चर्च के लिए, अपने डिनोमिनेशंस के लिए, मगर निराशाजनक तौर पर नहीं पैदा होते जल और आत्मा से, नहीं पैदा हुए। बपतिस्मा हुआ पानी में, जी हाँ हुए, मगर बपतिस्मा की वह बपतिस्मा
पापी वो अंदर गए, बाहर पापी निकल आए, वो पाप में उसी प्रकार जारी हैं। बपतिस्मा वास्तविक तौर पर नहीं हुआ पवित्र आत्मा के साथ। तो इस प्रकार के लोगों को मैं मानता हूं खोए हुए सिक्के। खोए हुए सिक्के। याद है कि जब प्रभु यीशु ने कहा खोजें या खोज करें खोई हुई भेड़ों को इजराइल के घर आने की, तो बहुत सारी भेड़ें हैं जो खोई हुई हैं इजराइल के घर की, और अस्तित्व है बहुत सारे खोए हुए सिक्कों का भी चर्च के अंदर। अंदर चर्च के इवेंजलिकल लोग कि जो हिस्सा है चर्च का, वे इवेंजलाइज करते हैं, जो असिस्टेंट हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, उनकी पत्नियां हैं पास्टरों की, बिशप की, मेंबर, एक्टिव मेंबर चर्च के अंदर, चर्चों के अंदर, मगर नहीं पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से, नहीं प्रवेश किया परमेश्वर के राज्य में, और इसके कारण वो संतान नहीं है। वास्तविक तौर पर स्पष्ट है, नहीं जल और पवित्र आत्मा से पैदा नहीं हुए, नहीं, वो संतान नहीं है। मगर वे, ये है बहुत बड़ा खतरा कि यही मैं जिस पर काम करना चाहता हूं, कि आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरे 2 साल मैं रहा इसी प्रकार खोया हुआ सिक्का एक डिनोमिनेशन के अंदर। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चर्च, बहुत बढ़िया थी, मगर मैं खोया हुआ सिक्का था। मैं सुनता था परमेश्वर के शब्द में, प्रार्थना करता था, स्वीकार करता था यीशु को, मैं पसंद करता सब कुछ, मगर मैं था यहां तक कि बोलते हुए वफादार चर्च में, मगर मैं पैदा नहीं हुआ था दोबारा, और इसी कारण मैं परमेश्वर की संतान नहीं था, और इसके कारण मैं पैदा हूं परमेश्वर से, मेरे अंदर सुनिश्चितता नहीं थी मोक्ष की। तो सब बार जब पास्टर बोलते थे कौन चाहते हैं प्रभु यीशु को स्वीकार करना अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, मैं वहां होता था पूरी बढ़ाकर, हाथ को उठाकर, मैं चाहता हूं, खड़े हूं, और ग्रहण करता था प्रार्थना को वहां चर्च से बाहर निकलकर, कि बाहर मैं जीता था जैसे अंधकार की संतान हूं, शैतान की संतान। क्यों? क्योंकि मैं वो करता था जो शैतान को पसंद था। ठीक इसी प्रकार बहुत सारे लोग खोए हुए सिक्के हैं। प्रभु यीशु ने कहा वे खोए हुए सिक्का है। खोया हुआ सिक्का क्या है? कि उस प्रकार का व्यक्ति कि जो मिलते हैं चर्च के अंदर, वो एक्टिव हैं चर्च के अंदर, मगर वे नहीं पैदा हुए जल और ना ही पवित्र आत्मा से। और यही है कि जो मैं चाहता हूं समझे इस वचन को, कि जो स्पष्ट करेगी अच्छे तरीके से इस परिस्थिति को। प्रभु यीशु ने कहा इस प्रकार, देखिए देखिए क्या प्रभु यीशु कहते हैं यहां पर। यह बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। उसने यहां पर लिखा है इस प्रकार कि मन फिराओ हर एक की बपतिस्मा ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अपने पापों को त्यागते हुए, और तब ग्रहण करोगे पवित्र आत्मा के तोहफों को। ये यहां पर प्रेरितों के कार्य में है, पतरस ने इस प्रकार कहा है, मगर यीशु इस प्रकार कहते हैं। उसने कहा कि अपने शिष्यों को कि वो सुसमाचार का प्रचार करें, और कहा इस प्रकार इन शब्दों में उसने कहा कि पूरे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो सब रचनाओं को, और जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है, मैं विश्व को विश्वास करता हूं। कैसे आप विश्वास करते हो? यह है प्रश्न। आप विश्वास करते हो केवल थ्योरी में, या आप विश्वास करते हो अभ्यास में? क्योंकि यदि आप विश्वास करते हो थ्योरी में, आप विश्वास नहीं करते। आप भरोसा रखते हो मगर विश्वास नहीं करते। क्योंकि जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, वह परमेश्वर के साथ शादी करता है, वह आज्ञा का पालन करता है परमेश्वर की, और यहां तक कि
चाहे उन्हें त्याग करना पड़े अपनी जिंदगी, और करने की जरूरत है वास्तव में, वे स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु के साथ उस विश्वास को। और विश्वास है समर्पण, आज्ञा का पालन करना परमेश्वर के शब्दों को। उसने कहा इस प्रकार, जो विश्वास करता है वास्तविक तौर पर सुसमाचार पर, परमेश्वर के राज्य के, और बपतिस्मा ग्रहण करेगा, वह बचाया जाएगा। जो विश्वास करता है और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह बचाया जाएगा, मगर जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जाएगा। यह पूरी तरह से, और कोई इसमें दुविधा नहीं, और वह पवित्र आत्मा के गुणों को प्राप्त करेगा। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति विश्वास करता है सुसमाचार पर, जब वे विश्वास करते हैं उस पर, वे आज्ञा का पालन करते हैं, सुसमाचार का आज्ञा का पालन करते हैं। जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। उनके आज्ञा का पालन करना, यीशु को, उनके शब्द का पालन करना। जब वो उनके शब्द का पालन करते हैं, प्रभु यीशु को पालन करते हैं, तो जो यहाँ पर ध्यान खींचता है वह है कि यहाँ पर उत्तर है उस प्रश्न का, कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिशप, मैं बपतिस्मा मैंने ग्रहण किया है, मैं उपवास किया दनियाल का, आज मैं ये दनियाल को उपवास कर रहा हूं, मगर क्या होता है, मैंने बहुत बार ये किया मगर कुछ नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं हुआ पश्चाताप। यही है, मैं भी पानी से, इस प्रोसेस से होकर बहुत बार गुजरा। मैं वहां स्वीकार करता था प्रभु यीशु को बहुत बार, यहां तक कि मैंने बपतिस्मा भी पानी में लिया, मगर मैं पश्चाताप नहीं करता था, तो नहीं काम करता। वादे परमेश्वर के वो काम करते हैं एक शर्त पर, यदि आज्ञा का पालन आप करें। यदि आज्ञा का आप पालन नहीं करते, उसका कोई लाभ नहीं, कोई मोक्ष नहीं। परमेश्वर ने ये कहा है स्पष्टता के साथ इजराइल के लोगों के साथ कि जब आप वादा किए गए प्रदेश में प्रवेश करोगे, वहां पर दो पर्वत है। एक पर्वत जो गिरिजीम है, जो आशीष का पर्वत है, और दूसरा वो कहलाता है एबाल। दो वो एक साथ मौजूद है, और वहां पर एक बीच में उनके घाटी है। तो इस प्रकार के पर्वत, वे गवाहियां होंगी। जो गिरिजिम का पर्वत है, जो आशीष का पर्वत है, वह है उनके लिए जो आज्ञाकारी हैं मेरे शब्द के प्रति। और एबाल जो शाप का पर्वत है, वो उनके लिए है जो विद्रोही हैं, जो अवज्ञाकारी हैं। तो यदि मैं आज्ञा का पालन करूं तो मैं गिरिजिम पर्वत हूं, यदि मैं नहीं पालन करता मैं एबाल पर्वत पर हूं। इसी प्रकार हो आप, इसी प्रकार है वे सब जो खोए हुए सिक्के हैं, वास्तविक तौर पर वे वो लोग हैं जो एबाल पर्वत पर हैं, जो शाप का पर्वत है। तो चाहे यहां तक कि चर्च के अंदर, अपने डिनोमिनेशन के अंदर वे हैं, वे दुख झेल रहे हैं, और पूरी तरह से बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार, क्योंकि दुख झेलते हैं। शादीशुदा जिंदगी में, आध्यात्मिक जिंदगी में, भावनात्मक जिंदगी में दुख झेलते हैं, आर्थिक जिंदगी में, और सब उनके पहलू सब इसी प्रकार हैं। वे जीते हैं पूरी तरह से डूबे हुए। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां तक कि होने के अलावा कि चर्च के अंदर यहां गीत गाते हुए, आराधना स्तुति करते हुए, रोते हुए वेदी के सामने, इसके बावजूद वे खोए हुए हैं, वे खोए हुए सिक्के हैं। क्यों? क्योंकि जब चर्च से वो निकलते हैं, जब जाते हैं उस जगह से, उस वातावरण से, भावनात्मक उस वातावरण जहां बहुत सारी सेंसेशन होती है लोगों के अंदर, बाहर वहां सेंसेशन नहीं है, वहां गीत नहीं है, वहां पर भावनाएं नहीं है, वहां शैतान का सामना उन्हें करने की जरूरत है। यदि नहीं होता, तो यदि वे पैदा नहीं होते जल और पवित्र आत्मा से, वे नहीं जीतते, वो कमजोर होते हैं, तो वे ढोते हैं अपने साथ इस प्रकार की भावना। चर्च के अंदर या उन्हें महसूस होता है अच्छा, चर्च से बाहर उनकी जिंदगी शाप होती है, एक नरक। यह है वास्तविकता।
वे बोलते नहीं वो दूसरे लोगों को, मगर वे जानते हैं कि वे नहीं पैदा हुए परमेश्वर से, क्योंकि जो पैदा होते हैं परमेश्वर से क्षमा चाहता हूं कि मैं अब हंस रहा हूं, मुझे आनंद मिलता है, मैं बोलते हुए आनंद मिलता है कि आपको बोलते हुए ये सुसमाचार प्रचार करते हुए जो बचाता है। प्रभु यीशु ने कहा है, वे जो पीते हैं जल से जो मैं उन्हें देता हूं, यह है जल उनके अंदर बनाएगा एक सोता। तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वे परिवर्तित होते हैं सोते में, चाहे चर्च के अंदर हो, चाहे चर्च के बाहर हो, चाहे काम पर हो, चाहे रोड पर हो, कोई भी चाहे जगह हो जहां वो होते हैं, वे एक सोता होते हैं। क्यों? क्योंकि वे पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से। वे मरते हैं संसार के लिए कि जब पैदा होते हैं वो जल से, वे व्यक्ति जो दफनाए जाते हैं अपनी पुरानी जिंदगी को द्वारा, अपने वहां पर उन्हें एक नई प्रवृत्ति मिलती है और पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पैदा करती है आत्मा। जो शरीर से पैदा होता है वो शरीर है, जो आत्मा से पैदा होता है वो आत्मा है। तो वे ढोते हैं अपने साथ प्रवृत्ति, दैवीय प्रवृत्ति पवित्र आत्मा की, जो आत्मा है आध्यात्मिक है। मगर यदि ये नहीं होता, खोए हुए सिक्के, वो चाहे मिशनरी हों, चाहे प्रोफेट हों, भविष्यवाणी करते हों, चाहे कोई भी हों, कुछ भी हों, चाहे वे एक प्रकार की रचना हों, एक्टिव चर्च के अब अंदर अपनी, मगर सब वो एक भावना होती है, वो चला जाता है एक ढोंग की तरह, क्योंकि वे जानते हैं कि नहीं पैदा हुए परमेश्वर से। वे जानते हैं कि नहीं पैदा हुए परमेश्वर से, क्योंकि शरीर उनका कमजोर है। हमेशा उनका शरीर कमजोर, चर्च के अंदर नहीं कमजोर होता, मगर बाहर वो शरीर जीता है शरीर में, यह है वास्तविकता। तो मेरे प्रिय दोस्त, आकलन करें अपनी परिस्थिति का, आध्यात्मिक आकलन करें अपने पोजीशन का, क्योंकि यहाँ ये चर्च नहीं है, ये पास्टर नहीं है, कोई ये मेंबर के सामने नहीं। आपको ख्याल रखने की जरूरत है अपनी आत्मा का, क्योंकि यदि वह नहीं है पूरी तरह से समर्पित, यहाँ तक कि केवल चर्च के अंदर, मगर हर समय 24 घंटे दिन के, कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के हैं 24 घंटे, चाहे कोई भी जगह हो, स्थान हो, चाहे दनियाल को उपवास है या नहीं है जहां कहीं भी वो जाते हैं, वे हैं एक नई रचना। तो केवल वे संबंध रखते हैं परमेश्वर के राज्य से, वे ही लोग जो पैदा होते हैं परमेश्वर से, जो पैदा होते हैं जल और पवित्र आत्मा से, कि जो प्रभु यीशु ने कहा है कि जो नहीं पैदा हुआ जल और पवित्र आत्मा से, वे नहीं प्रवेश कर सकते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। तो इस प्रकार के लोग खोए हुए सिक्के या खोई हुई भेड़ें इज़राइल के घर की, भेड़ें खोई हुई इज़राइल के घर की नहीं संबंध रखती चर्च आध्यात्मिक से। चर्च अदृश्य, जो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य वो अदृश्य राज्य है। आप देख रहे हो, मैं नहीं देखता, मगर परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। तो कोई आंखें नहीं, आपके अंदर आंखें हैं बाहर मेरे, मगर मैं जानता हूं कि मेरे पास है परमेश्वर का राज्य, वो मेरे अंदर है। क्यों? क्योंकि मेरा चरित्र बदल चुका है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि मैं पैदा हुआ जल और पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा मेरे साथ ही कंफर्म करता है। यदि कोई यह पुस्तक पहुंचे बिशप परमेश्वर का नहीं है, आप ही बोलो मैं परमेश्वर का हूं या परमेश्वर का नहीं हूं, यदि आप मुझे आशीष दे या आप शाप दें, मेरे लिए कोई अंतर पैदा नहीं होता किसी प्रकार से कोई अंतर पैदा नहीं होता कोई भी किसी प्रकार का। क्यों?
क्योंकि पवित्र आत्मा ये पुष्टि करती है कि दूसरे शब्दों में कंफर्म करती है मेरे अंदर कि मैं संतान हूं परमेश्वर का। मैं खोई हुई सिक्का नहीं, मैं था खोया हुआ सिक्का, मगर एक दिन वो गिरा। परमेश्वर ने खोला मेरी आंखों को आध्यात्मिक, मैंने देखा अपने पाप और मैंने पश्चाताप किया। मैंने पश्चाताप किया क्योंकि जब मैं चर्च में होता था अभ्यास करते हुए धर्म का, उस डॉक्ट्रीन का, चर्च की, मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर का हूं, मगर नहीं नहीं था। मैं था एक खोया हुआ सिक्का, मैं था एक खोई हुई भेड़ इज़राइल के घराने के अंदर। और यही मुझे करता था, मुझे एक दो धारी जिंदगी जीने पर मजबूर। मैं चर्च के अंदर एक था, चर्च के बाहर अलग। तो मेरे प्रिय दोस्त, मैं यहाँ पर आलोचना करने के लिए नहीं हूँ, कोई भी चाहे हो, नहीं, कुछ नहीं इस प्रकार। मैं बोलता हूँ प्रीच करते हुए परमेश्वर के शब्द कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मैं ये कहता हूँ कि यदि नहीं हो कन्वर्जन या पश्चाताप, दूसरे शब्दों में, तो बपतिस्मा नहीं है पवित्र आत्मा के साथ, नहीं है पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, तो कोई लाभ नहीं कि आप दनियाल के उपवास को करें और ना पश्चाताप करें, या पश्चाताप आप ना करो अपने पापों से, क्योंकि मेरे पाप ने के पश्चाताप नहीं थे। मैं, ये है वास्तविकता कि जब तक मैंने नहीं देखा अपने पापों को, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाए, तब मैंने पश्चाताप किया। और तब उसने मुझे दिखाया यीशु को, मेरे उद्धारकर्ता को, जिसने मुझे धोया मेरे पापों से। ठीक, तो सबसे पहले आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। पश्चाताप करें। प्रभु यीशु ने कहा कि संदेश प्रभु यीशु का था मन फिराओ, मन फिराओ, और तब तुम ग्रहण करोगे तोहफे पवित्र आत्मा के। कि क्या है पश्चाताप बिशप, क्या है पश्चाताप? कल इसके बारे में मैं पश्चाताप के बारे में बात करूंगा कि क्या है अर्थ पश्चाताप का। ठीक है, कि भावना नहीं है मगर एक निर्णय। इसके बारे में और अधिक हम बोलेंगे इसके इस विषय के बारे में, पश्चाताप के, क्योंकि बहुत सारे लोग, वे, उनके अंदर ग्लानि है मगर पश्चाताप नहीं। ठीक है, तो चलिए जारी रखते हैं दनियाल के उपवास में। आज है दूसरा दिन। धन्यवाद परमेश्वर कि आप जो मजबूत हो उपवास में, कि धन्यवाद परमेश्वर। चलिए चलते हैं, मगर ना भूलें बिना पश्चाताप के नहीं है मोक्ष, बिना पश्चाताप नहीं है बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। बिना पश्चाताप एक व्यक्ति जारी रहता है खोया हुआ सिक्का, कि जैसे सिक्का खोया हुआ है परमेश्वर के घर के अंदर। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।